क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो दिखने में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी रीडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 किया था उससे भी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर है दैट इज प्लानिंग टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। अब वो किसी पार्क में बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स लगाने का प्लान कर रही है, ठीक है। और उसने क्या किया, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 इयर्स, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उसके लिए उसने अलग स्लाइड बना दी, ठीक है। और उसने क्या कहा कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उसके लिए शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जिस स्लाइड की जो हाइट है, स्लाइड की हाइट जो है, जो उसका टॉप होगा वो कितनी हाइट पर होगा, वो 1.5 मीटर की हाइट पर होगा। ये तो है 5 साल से कम के बच्चों के लिए। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो वो स्लाइड होगी वो इंक्लाइंड जो होगी, वो जो उस पर झुकी हुई होगी, वो किस एंगल पर होगी, वो 30 डिग्री पर होगी, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट, यहाँ तक एक पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, whereas for elder children, अब बड़े बच्चों के लिए उसने अलग स्लाइड बनाई। वो जो क्या थी, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। अब उसे कितनी हाइट पर चाहिए, 3 मीटर की हाइट पे चाहिए उसका टॉप, ठीक है। और एंगल कितना बनाना है इस बार, 60 डिग्री। एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ द 60 डिग्री टू द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 डिग्री पर है वो, ठीक है। कहानी खत्म। What should be the length of the slide? लेंथ पूछ रहा है स्लाइड की। हाइट दी हुई है किसकी, ग्राउंड से, जो उसका टॉप होगा। अब हम इसकी पिक्चर्स को बना लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट की पिक्चर बना लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट की पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, ये है, ठीक, ये है इसकी हाइट, ये दी हुई है बेटा 1.5, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। ये इसका टॉप हो गया, ये इसका बेस हो गया, मैंने इसको A B C यहाँ पर लिख लिया, ठीक है बेटा। पूछा क्या है, ये इसे हमें बोल रहा है कि इसको बताओ कि जो इसकी जो स्लाइड है इसकी लेंथ क्या होगी। अगर ये 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है और 1.5 मीटर इसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, तो हमें बताना है कि इसकी स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, एंगल तो उसने कितना बना दिया बेटा, 60 डिग्री का, ठीक है। और स्लाइड की हाइट, सॉरी, जो स्लाइड की जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है, दैट इज 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पर भी हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे इसको PQR लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, PQR, सिंपल। अब हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, हमें पता है हमारे पास एक ही इलाज है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले जी हैं हमारे पास, जो सारे कार्य सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है बेटा। ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो हम सीधी सी बात है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना, परपेंडिकुलर गिवन है, तो हम साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा साइन का। क्या एंगल दिया हुआ है, तो हम इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC में हमने क्या किया, साइन थीटा वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, AC। फाइंड आउट क्या करना है हमें, AC को, ठीक है। हमें इसकी AC को फाइंड आउट करना है, और फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, PR। ओके बेटा, इतना हमें क्वेश्चन से समझ आ गया कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको फाइंड आउट करना है, ठीक। सो बस साइन 30 यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, और AB हमें गिवन है दैट इज 1.5 मीटर, और AC हमें फाइंड आउट करनी है। सो AC विल बी 1.5 डिवाइडेड बाय 1/2, सो दिस विल बी 1.5 into 2 is equal to 3 मीटर। गॉट इट। अब नेक्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। इन ट्राइंगल PQR, इन
इन ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी साइन ही लगा देंगे, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, सिंपल पी अपॉन एच है, लेकिन पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, पी क्यू, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज पी क्यू, ठीक, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज पी आर, पी आर, ओके। तो पी क्यू इज गिवन 3 मीटर एंड पी आर वी हैव टू फाइंड। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री साइन, ठीक है, साइन 60 इज इक्वल टू 3 बाय पी आर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, यहाँ लिखती हूँ मैं, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटे, √3/2 इज इक्वल टू 3 बाय पी आर। सो पी आर विल बी, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये 3 × 2 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। और ये क्या बचेगा बेटा, इससे अगर मैं इसे कट करूंगी तो ये मेरा √3 बचेगा और इसे हम लिखेंगे 2√3। ओके, समझ आ गया ना ये 2√3 कैसे आया, इतने मीटर। ओके बेटा, सो हमने क्या किया, दोनों चीजें फाइंड आउट कर दी, ठीक। कितना सिंपल सा आंसर थे हमारे। तो एक आंसर मेरा ये आ गया और एक आंसर मेरा ये आ गया। तो ये हो गई 3 मीटर और ये हो जाएगी बेटा मेरी 2√3, 2√3। ओके, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।